श्रीमती नीलिमा कटियार जी, यूपी सरकार के अन्य सभी मंत्रीगण, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति श्री आलोक कुमार राय जी, विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्रगण, देवी और सज्जनों, लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार को 100 वर्ष पूरा होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। 100 वर्ष का समय सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके साथ अपार उपलब्धियों का एक जीता जागता इतिहास जुड़ा हुआ है। मुझे खुशी है कि इन 100 वर्षों की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट, स्मारक सिक्के और कवर को जारी करने का अवसर मुझे मिला है। साथियों, मुझे बताया गया है कि बाहर गेट नंबर 1 के पास जो पीपल का पेड़ है, वो विश्वविद्यालय की 100 वर्ष की अविरत यात्रा का अहम साक्षी है। इस वृक्ष ने यूनिवर्सिटी के परिसर में देश और दुनिया के लिए अनेक प्रतिभाओं को अपने सामने बनते हुए, घड़ते हुए देखा है। 100 साल की इस यात्रा में यहां से निकले व्यक्तित्व राष्ट्रपति पद पर पहुंचे, राज्यपाल बने, विज्ञान का क्षेत्र हो या न्याय का, राजनीतिक हो या प्रशासनिक, शैक्षणिक हो या साहित्य, सांस्कृतिक हो या खेलकूद, हर क्षेत्र की प्रतिभाओं को लखनऊ यूनिवर्सिटी ने निखारा है, संवारा है। यूनिवर्सिटी का आर्ट्स क्वाड्रिगल अपने आप में बहुत सारा इतिहास समेटे हुए है। इसी आर्ट्स क्वाड्रिगल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आवाज गूंजी थी और उस वीर वाणी में कहा था, भारत के लोगों को अपना संविधान बनाने दो या फिर इसका खामियाजा भुगतो। कल जब हम भारत के लोग अपना संविधान दिवस मनाएंगे तो नेताजी सुभाष बाबू के वो हुंकार नई ऊर्जा लेकर आएगी। साथियों, लखनऊ यूनिवर्सिटी से इतने सारे नाम जुड़े हैं, अनगिनत लोगों के नाम, चाहकर भी सबके नाम लेना संभव नहीं है। मैं आज के इस पवित्र अवसर पर उन सभी का वंदन करता हूं। 100 साल की यात्रा में अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से योगदान किया है। वे सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। हां, इतना जरूर है कि मुझे जब भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले लोगों से बात करने का मौका मिला है और यूनिवर्सिटी की बात निकले और उनकी आंखों में चमक न हो, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है। यूनिवर्सिटी में बिताए दिनों को, उसकी बातें करते करते
वो बड़े उत्साहित हो जाते हैं, ऐसा मैंने कई बार अनुभव किया है। और तभी तो लखनऊ हम पर फिदा, हम फिदाए लखनऊ का मतलब और अच्छे से तभी समझ आता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की आत्मीयता, यहां की रूमानियत ही कुछ और ही है। यहां के छात्रों के दिल में टैगोर लाइब्रेरी से लेकर अलग अलग कैंटीनों के चाय समोसे और वन मक्खन अब भी जगह बनाए हुए हैं। अब बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी का मिजाज लखनवी ही है, अब भी वही है। साथियों, ये संयोग ही है कि आज देव प्रबोधिनी एकादशी है। मान्यता है कि चातुर्मास में आवागमन में समस्याओं के कारण जीवन थम सा जाता है। यहां तक कि देवगण भी सोने चले जाते हैं। एक प्रकार से आज देव जागरण का दिन है। हमारे यहां कहा जाता है, या निशा सर्वभूतानां, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, तस्याम जागर्ति संयमी। जब सभी प्राणियों के साथ साथ देवता तक सो रहे होते हैं, तब भी संयमी मानव लोक कल्याण के लिए साधनारत रहता है। आज हम देख रहे हैं कि देश के नागरिक कितने संयम के साथ कोरोना की इस मुश्किल चुनौती का सामना कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, देश को प्रेरित करने वाले, प्रोत्साहित करने वाले नागरिकों का निर्माण शिक्षा के ऐसे ही संस्थानों में ही होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी दशकों से अपने इस काम को बखूबी निभा रही है। कोरोना के समय में भी यहां के छात्र छात्राओं ने, टीचर्स ने अनेक प्रकार के समाधान समाज को दिए हैं। साथियों, मुझे बताया गया है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के क्षेत्र अधिकार को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यूनिवर्सिटी द्वारा नए रिसर्च केंद्रों की भी स्थापना की गई है। लेकिन मैं इसमें कुछ और बातें जोड़ने का साहस करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोग उसको अपनी चर्चा में जरूर उसको रखेंगे। मेरा सुझाव है कि जिन जिलों तक आपका शैक्षणिक दायरा है, वहां की लोकल विधाओं, वहां के लोकल उत्पादों से जुड़े कोर्सेस, उसके लिए अनुकूल स्किल डेवलपमेंट, उसकी हर बारीकी से एनालिसिस, ये हमारी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो। वहां उन उत्पादकों की प्रोडक्ट्स से लेकर उनमें वैल्यूएशन के लिए आधुनिक समाधानों, आधुनिक टेक्नोलॉजी पर रिसर्च भी हमारी यूनिवर्सिटी कर सकती है। उनकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और मैनेजमेंट से जुड़ी स्ट्रेटेजी भी आपके कोर्सेज का हिस्सा हो सकती है। यूनिवर्सिटी के छात्रों की दिनचर्या का हिस्सा हो सकती है। अब जैसे लखनऊ की चिकनकारी, अलीगढ़ के ताले, मुरादाबाद के पीतल के बर्तनों, भदोही के कालीन, ऐसे अनेक उत्पादों को हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कैसे बनाएं,
इसको लेकर नए सिरे से काम, नए सिरे से स्टडी, नए सिरे से रिसर्च क्या हम नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। इस स्टडी से सरकार को भी अपने नीति निर्धारण में, पॉलिसीज बनाने में बहुत बड़ी मदद मिलती है और तभी वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट की भावना सच्चे अर्थ में साकार हो पाएगी। इसके अलावा हमारे आर्ट, हमारे कल्चर, हमारे अध्यात्म से जुड़े विषयों की ग्लोबल रीच के लिए भी हमें निरंतर काम करते रहना है। भारत की सॉफ्ट पावर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि मजबूत करने में बहुत सहायक है। हमने देखा है पूरी दुनिया में योग की ताकत क्या है। कोई योग कहता होगा, कोई योगा कहता होगा, लेकिन पूरे विश्व को योग को अपना एक प्रकार से जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित कर दिया है। इच्छा शक्ति न हो तो भी आपको जीवन में सही नतीजे नहीं मिल पाते। इच्छा शक्ति से कैसे बदलाव होता है, इसका उदाहरण देश के सामने कई उदाहरण हैं। मैं जरा यहां आज आपके सामने एक ही सेक्टर का उल्लेख करना है, यूरिया। एक जमाने में देश में यूरिया उत्पादन के बहुत से कारखाने थे, लेकिन बावजूद इसके काफी यूरिया भारत बाहर से मंगवाता था, इंपोर्ट करता था। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि जो देश के खाद कारखाने थे वो अपनी फुल कैपेसिटी पर काम ही नहीं करते थे। सरकार में आने के बाद जब मैंने अफसरों से इस बारे में बात की तो मैं हैरान रह गया। साथियों, हमने एक के बाद एक नीतिगत निर्णय लिए। इसी का नतीजा है कि आज देश में यूरिया कारखाने पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और समस्या थी, यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग की। किसानों के नाम पे निकलता था और पहुंचता कहीं और था, चोरी हो जाता था। उसका बहुत बड़ा खामियाजा हमारे देश के किसानों को उठाना पड़ता था। यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग का इलाज हमने किया। कैसे किया? यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके। ये नीम कोटिंग का कंसेप्ट भी कोई मोदी के आने के बाद आया ऐसा नहीं है, ये सब नोन था, सब जानते थे। और पहले भी कुछ मात्रा में नीम कोटिंग होता था, लेकिन कुछ मात्रा में करने से चोरी नहीं रुकती है। लेकिन 100% नीम कोटिंग के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी वो नहीं थी। आज 100% नीम कोटिंग हो रही है और किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल रहा है। साथियों, नई टेक्नोलॉजी लाकर पुराने और बंद हो चुके खाद कारखानों को अब दोबारा शुरू भी करवाया जा रहा है। गोरखपुर हो, सिंदरी हो, बरौनी हो, ये सब खाद कारखाने कुछ ही वर्षों में फिर से शुरू हो जाएंगे। इसके लिए बहुत बड़ी गैस पाइपलाइन पूर्वी भारत में बिछाई जा रही है। कहने का मतलब यह है कि सोच में पॉजिटिविटी और अप्रोच में पॉसिबिलिटीज, इसको हमें हमेशा जिंदा रखना चाहिए। आप देखिएगा, जीवन में आप कठिन से कठिन चुनौती का सामना इस तरह कर पाएंगे, साथियों, आपके जीवन में निरंतर ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको प्रोत्साहित नहीं
बल्कि हतोत्साहित करते रहेंगे। ये नहीं हो सकता है, अरे ये तू नहीं कर सकता यार, तू सोच, तेरा काम नहीं है, ये कैसे होगा, अरे इसमें तो ये दिक्कत है, ये तो संभव ही नहीं है। अरे इस तरह की बातें लगातार आपको सुनने को मिलती होगी। दिन में 10 लोग ऐसे मिलते होंगे जो निराशा 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 की बातें करते होंगे। और ऐसी बातें सुनकर के आपके कान भी थक गए होंगे, लेकिन आप खुद पर भरोसा करते हुए आगे बढ़िएगा। अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, देश के हित में है, वो न्यायोचित तरीके से किया जा सकता है, तो उसे हासिल करने के लिए अपने प्रयासों में कभी कोई कमी मत आने दीजिए। मैं आज आपको एक और उदाहरण भी देना चाहता हूं। साथियों, खादी को लेकर, हमारे यहां खादी को लेकर जो एक वातावरण है, लेकिन मेरा जरा उल्टा था, मैं जरा उत्साहित रहा हूं। मैं जब मैं गुजरात में ये सरकारों के रास्ते पर तो नहीं था, तब मैं एक सामाजिक काम करता था, कभी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। खादी पर हम गर्व करते हैं, चाहते हैं, खादी की प्रतिबद्धता, खादी के प्रति झुकाव, खादी के प्रति लगाव, खादी की प्रसिद्धि, ये पूरी दुनिया में हो, ये मेरे मन में हमेशा रहा करता था। जब मैं वहां का मुख्यमंत्री बना तो मैंने भी खादी का खूब प्रचार प्रसार करना शुरू किया। 2 अक्टूबर को मैं खुद बाजार में जाता था, खादी के स्टोर में जाके खुद कुछ न कुछ खरीदता था। मेरी सोच बहुत पॉजिटिव थी, नीयत भी अच्छी थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हतोत्साहित करने वाले भी मिलते थे। मैं जब खादी को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा था, जब कुछ लोगों से इस बारे में चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि खादी इतनी बोरिंग है और इतनी अनकूल है, आखिर खादी को आप हमारे आज के यूथ के प्रमोट कैसे कर पाएंगे, यही सुनता था। आप सोचिए किस तरह के सुझाव मिलते थे। ऐसी ही निराशावादी अप्रोच की वजह से हमारे यहां खादी के रिवाइवल की सारी पॉसिबिलिटीज मन में ही मर चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। मैंने इन बातों को किनारे किया और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ा। 2002 में मैंने पोरबंदर में महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के दिन गांधी जी की उस जन्मस्थली में ही खादी के कपड़ों का ही एक फैशन शो प्लान किया और एक यूनिवर्सिटी के यंग स्टूडेंट्स को ही इसकी जिम्मेवारी दी। फैशन शो तो होते रहते हैं, लेकिन खादी और यूथ दोनों ने मिलकर उस दिन जो मजमा जमा दिया,